गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। देखिए कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेंटेंस। 5 चैप्टर जो अपने इंग्लिश ग्रामर में वो कंप्लीट हो गए हैं। आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर में, उसका नाम होगा आर्टिकल। आज जो अपना चैप्टर है उसका नाम है आर्टिकल। तो देखिए सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल की डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन लगा करके। लिखिए आप डेफिनेशन लिखिए एंड इंग्लिश में लिख लीजिए एंड। दो शब्द हो गए ए और एन। कितने शब्द हो गए? दो। ए एन दो गए ना, एंड आर कॉल्ड आर्टिकल। ओके, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो आर्टिकल कितने हो गए? आर्टिकल कितने हुए? 3। कौन कौन से? ए एन और 3, ठीक है। तो आर्टिकल हो गए 3। ओके, अब इसी को हम हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। तो हिंदी में जैसे हम पढ़ रहे थे आप देखो ए एन तथा 10 शब्दों की केवल समझाने के हिसाब से हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि ए एन तथा 3 शब्द को ही आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल कितने हुए तो वो आपको यह पता चल गया कितने हो गए, 1 2 3। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी, आप एक कंफ्यूज होगा आगे चल करके, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 3 हो गए ए एन डी, लेकिन वो कितने प्रकार के होंगे वो आगे चल करके मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने आर्टिकल की डेफिनेशन लिखी, इसके बाद में हम लिखेंगे कि आर्टिकल का यूज कहां किया जाता है। ओके, तो उसमें आप लिखिए आर्टिकल, इसमें अपन स्टार का निशान लगा करके लिखेंगे। आप इसमें लिखिएगा, मैं आपको लिखा रहा हूं आर्टिकल आर यूज्ड अब देखिए यहां पे अपन 2 शब्द लेते हैं जो यहाँ पे अपन पॉइंट लिखने जा रहे हैं। उसमें देखिए आर्टिकल आर यूज्ड विथ, ठीक है। अब इसमें किसके साथ इसका प्रयोग किया जाएगा? तो जैसे देखो यहाँ पे यूज्ड एक तो अपन लिख देते हैं विथ, ठीक है। और एक इसमें अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बिफोर। ओके, ठीक है। विथ ए नाउन और नाउन भी हो सकता है। ओके, ये लाइन हमने यहाँ पे टाइप की। इसके बाद में जो चीज हम टाइप करने जा रहे हैं वो आप लिखिए दे आर, जो इसमें आपको मैं लिखा रहा हूं वो लिखिए दे आर। दे का मतलब ऐसे लिख लीजिए आप, देखिएगा आर्टिकल लिख देते हैं डायरेक्ट आर्टिकल सब। ओके, अब आर्टिकल कहां किया जाएगा, कहां लिखा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आर्टिकल आर यूज्ड टू आर्टिकल आर यूज टू, उपयोग कहां किया जाएगा वो आप थोड़ा सा देखिएगा। पॉइंट आउट थिंग्स पीपल एनिमल एंड प्लेसेस। ओके, ये लाइन आप यहां पर लिख लीजिए कि आर्टिकल का यूज हम कहां कहां कर रहे हैं, ठीक है।
मैं चौक चेंज कर रहा हूं। अब देखिए आर्टिकल आर यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स, पीपल, एनिमल एंड प्लेसेस। या फिर लिख लिया यहां तक। इसके बाद में इसी बात को हम दूसरे में भी लिखे तो मैं आपको लिखा रहा हूं, आप लिखते जाइए। आर्टिकल्स यानी आर्टिकल। अब आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल 3 ही अपने पास। कौन कौन से हैं? ए, एन और दी। तो आर्टिकल ए, एन तथा दी आर कैपिटल में लिख लो। एंड दी आर अभी किस में शामिल होंगे वो आप देख रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, ये चीज आप यहां पे लिख लीजिए। क्या लिखा है आपने? आर्टिकल ए, एन एंड डी आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू। अब इधर लिखिए इसको, विच आर यूज्ड टू, जिसका उपयोग कहां किया जाएगा वो आप लिखिएगा। पॉइंट आउट टू पीपल, पॉइंट आउट टू पीपल, साथ के साथ जैसे थिंग वगैरह है ना, एनिमल, ठीक है। तो इसमें सारे अपन ले लेंगे, जैसे पीपल ले लिया, एनिमल ले लेते हैं, थिंग ले लेते हैं, प्लेस ले लेते हैं। तो पीपल, थिंग, एनिमल एंड प्लेस। थोड़ा सा यहाँ तो इधर लिख रहा हूँ करके। ठीक है, राइट कर लिया आपने। इसके बाद में देखिए इसी बात को अपन एक दूसरे वे में और राइट कर रहे हैं, वो आपको मैं लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। इनफैक्ट थोड़ा नीचे बोर्ड कम चलता है, फिर भी लिखिएगा। इनफैक्ट क्या? आर्टिकल आर ए ठीक है, इतने नीचे लिखा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आप राइट कर लीजिए। इनफैक्ट आर्टिकल्स आर, अब जो आपको लिखाने जा रहे हैं वो लिखिए पार्ट ऑफ, यानी किस चीज का पार्ट है, तो वो आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे। आर्टिकल्स, इनफैक्ट आर्टिकल्स आर ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। ए पार्ट यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव का ही भाग होता है, ठीक है। विच आर यूज टू, देखिए इधर लिख रहा हूं मैं। विच आर यूज टू, इसका उपयोग कहां किया जाता है? बिफोर ए नाउन। बिफोर ए नाउन। ओके, यहां इतना लिख लीजिए एक बार। पूरा बोर्ड अपना पढ़ गया है, आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, यानी हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा कि आर्टिकल क्या है, इसका उपयोग कहां किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो इस पर आप लगाइए, एक क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ। हाउ मेनी टाइप्स आर्टिकल, ओके।
आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं, देखिए आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। हमने यहाँ इसका आंसर दे दिया कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन में आपको जो दूर करने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से दी। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बताया था, आर्टिकल 3 होते हैं, आर्टिकल आर 3। आर्टिकल कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, ए एंड डी। अभी 3 बताए थे आपको, आर्टिकल 3 होते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार आर्टिकल के 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। कैसे हुए वो आपको मैं बता रहा हूं। तो आप सबसे पहले लिखो एक शब्द आर्टिकल, लिखिए। इसके नीचे एक एरो लेके आओ। पहला हम लिखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। इसे हिंदी में अपन कहते हैं अनिश्चित आर्टिकल। ठीक है। 2 नंबर पे लगा के अपन लिखेंगे डेफिनेट आर्टिकल। इसे हिंदी में हम कहेंगे निश्चित आर्टिकल। ओके, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल 1 नंबर पे, ओके। 2 नंबर पे हो गया डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट को हिंदी में अपने क्या कहा, अनिश्चित आर्टिकल, और डेफिनेट को हिंदी में कहते हैं निश्चित आर्टिकल। अब इंडेफिनिट में कौन कौन से आते हैं, ध्यान देना। अपने पास 3 आर्टिकल थे ना, ए एन डी, 3 थे ना, तो इसमें ए और एन ये 2 तो आ जाएंगे इंडेफिनिट में। कौन कौन से, ए और एन। और जो एक बच गया, कौन सा बच गया, बी, वो किस में आ जाएगा, डेफिनेट में। तो कितने हुए आर्टिकल, आर्टिकल तो 3 हो गए, 2 तो 1 में आ गए और 1 में आ गया। तो आर्टिकल तो 3 ही होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, इंडेफिनिट और डेफिनेट। ओके, लिखिए आपने। अब थोड़ा सा मैं आपको उसमें एक लाइन लिख रहा हूं, वो आप लिखिएगा यहां पर, आर्टिकल ए तथा एन। यहां पे आप लिखिएगा आर्टिकल ए एंड एन। इन 2 आर्टिकल की अपन बात कर रहे हैं, कौन कौन से की, ए और एन की। तो देखिए दोनों का उपयोग जो है वो लगभग सेम जैसा होता है। ठीक है, समझ लो। यानी इनका उपयोग कहाँ होता है वो आप आगे, जैसे हम इस आगे की क्लास में चलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन 2 को एक में ही क्यों माना है। अरे ए और एन दोनों को एक में लिया है ना, तो इन दोनों को एक में क्यों माना है वो आगे की क्लास में आपको समझ में आएगा। अभी आपको मैं जो थोड़ा सा लिखा रहा हूं वो लिखिए। आर्टिकल ए और एन आर कॉल्ड, या इसको अपन उस वे में भी, तो आप पहले तो ऐसे लिख लो, ए और एन आर एक्चुअली 1। आर, ये बोल टूटा हुआ, यहाँ पे आर है, एक्चुअली 1। ए और एन जो है ना वो एक्चुअली में एक ही है, मतलब इनका उपयोग एक जैसे होता है, इसलिए इनको एक सा ही माना गया है। अब एक सा क्यों माना गया है, तो अब देखिए इसमें अपनी ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्टिकल, रुकिए आप 1 मिनट, इसी में भी लिखेंगे सो देयर आर। इसमें जो अपन लाइन टाइप करें इसी के आगे कर लो, सो देयर आर एक्चुअली So there are actually
क्या? ओनली 2 आर्टिकल, ओनली 2 आर्टिकल। यानी वो दोनों एक जैसे हो गए ना, ए और एन, इसलिए आर्टिकल जो है एक्चुअली में 2 प्रकार के हो गए, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में इसको राइट कर लो।